गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार? ऑल गुड। ओके। चार्ट ऑफ अकाउंट हम लोगों ने देख रखा है, उसका पूरा थियरी हम लोगों ने स्टडी कर रखा है ना। और लेजर्स उनको कौन से कैटेगरी में रखना है, पूरी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। थियरी मिला जुला करके हम लोगों का चार्ट ऑफ अकाउंट का एकदम से कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज का वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए स्पेशल रिकमेंडेशन है कि पहले उस वीडियो को आप कंप्लीट कर लें, तो आपको ये वीडियो समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप टैली में अकाउंट्स क्रिएट करना प्रॉपरली नहीं सीखेंगे तब तक आप जर्नल एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे, है ना। तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर बोल रखा है कि क्रिएट लेजर्स एंड पुट देयर ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब हम मान करके चलते हैं, जो जो कंपनी हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था ना, उस कंपनी में ही हम ये काम करके दिखाएंगे। तो हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने काम किया, ठीक है। और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हमारे पास में था, जो कि क्लोजिंग था, और उसको हम लोग ट्रांसफर करके ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करेंगे। तो लेजर्स भी क्रिएट करेंगे, उनके कैटेगरीज हम लोग एंटर करेंगे, स्पेसिफिक कैटेगरी, और उसके ओपनिंग बैलेंसेस को हम लोगों को एंटर करना पड़ेगा। थोड़ा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप लास्ट क्लास वाला वीडियो देखे रहेंगे। क्योंकि क्या है ना कि जब मैं स्पेसिफिक लेजर बनाऊंगा और उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में डालूंगा, तो मैं आपको ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन ऑलरेडी इस पर काफी बातें हो चुकी हैं। तो फिर से उतना समझाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, जो ठीक लास्ट क्लास वाला हमारा वीडियो था, है ना। तो उसमें ज्यादा डीप में स्टडी हो चुकी है। इसमें हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर लेके चलेंगे। इसमें मेरा मेन फोकस रहेगा कि टैली में उन बातों को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो एक एक करके लेजर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, जो किस में जाना चाहिए? कैपिटल के अंदर में जब भी कोई लेजर आप बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट वेरी क्विकली दे देता हूं। ये आप बेसिकली लेजर बना रहे हैं, अंडर क्यों डालते हैं भाई? क्योंकि आपको समझाना होता है कि स्पेसिफिक जो लेजर है वो ट्रेडिंग पीएल का पार्ट बनेगा या फिर बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। अगर ट्रेडिंग पीएल का पार्ट बनेगा, या तो एक्सपेंस का पार्ट बनेगा चाहे इनकम का पार्ट बनेगा, है ना। तो एक्सपेंस में से भी कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम का पार्ट बनेगा तो डायरेक्ट इनकम की इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा, अगर बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा तो लायबिलिटी का या एसेट का। लायबिलिटी में से भी करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कैपिटल का पार्ट बनेगा या लोन्स एंड लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा, है ना। एसेट्स में देखेंगे तो करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा कि फिक्स्ड एसेट का पार्ट बनेगा। अभी फिक्स्ड एसेट में देखेंगे तो टैंजिबल का पार्ट बनेगा कि इनटैंजिबल का पार्ट बनेगा। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक कैटेगरी हम लोग देते हैं, ताकि इसकी जो रिपोर्टिंग है वो सही प्लेस पे हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट में मिलने लगे। ठीक बात है। तो कैपिटल की जो जो पोस्टिंग है वो बैलेंस शीट में जानी चाहिए अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर जब हम लोग कंपनी हम लोग रेडी कर चुके हैं, तो हमने आपको लास्ट क्लास कहा था कि गेटवे ऑफ टैली, है ना, यही आपका मेन स्क्रीन है जहां से आप टैली में लेजर्स को पोस्ट करेंगे। ठीक बात है। तो जो लेजर आप एक एक करके क्रिएट करेंगे, जो अकाउंट्स आप एक एक करके क्रिएट करेंगे, उसका दो मेथड है। एक मेथड अभी मैं एक आध करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं सेकंड मेथड की तरफ में लेकर के चलूंगा। अगर आप वेरी फास्ट सिर्फ लेजर पर कंट्रोल करना चाहते हैं और उनके कैटेगरीज पर, तो जो सेकंड मेथड है वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप एक लेजर जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसका एंटर करना है, तो आपको फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लगेगा। अभी आपको थोड़ा डार्क डार्क समझ में आ रहा होगा फर्स्ट मेथड क्या सेकंड मेथड क्या। बनाने दीजिए, बने रहिए मेरे साथ में, खुद ही आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है और सेकंड मेथड क्या कह रहा है। आइए। तो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट में जाएंगे। जैसे हमने क्रिएट में एंटर किया, क्रिएट एंटर किया, तो हम लोगों को पूछता है कि बनाना क्या है, ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी बनानी है, क्या बनाने हैं आपको? ऑफ कोर्स मुझे लेजर बनाने हैं। अच्छा, तो लेजर हम लोग एंटर करेंगे। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई? नेम ऑफ द लेजर। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इस पॉइंट को, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं। शेयर कैपिटल हमने यहां से उठा लिया और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप लिखेंगे, अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो आप लिखेंगे, ठीक है।
एलियस का मतलब ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। एलियस का मतलब होता है उर्फ, मतलब एक ही लेजर को क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं? अगर हाँ, तो वो दूसरा नाम हमें एंटर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, लेट से प्लांट एंड मशीनरी, और एलियस में हमने लिखा था P&M। आपकी मर्जी, आप एलियस डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। क्या सारे लेजर्स में एलियस डलाएगा ही डलाएगा? बिल्कुल नहीं। जहां पॉसिबल हो वहां डालेंगे, जहां पॉसिबल नहीं हो वहां नहीं डालेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। उसके बाद में क्या करेंगे? अंडर आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही तो कैटेगरी हम लोगों को समझना था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरी की पूरी ये सीरीज कंप्लीट करी थी, कि कौन कौन सा लेजर कौन कौन से कैटेगरी के अंदर में जाता है। तो अभी क्या करेंगे? हम लोग इसको ले लेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर कैपिटल कौन से कैटेगरी के अंदर में जाएगा, ग्रुप के अंदर में जाएगा? कैपिटल अकाउंट। लेने के बाद ये डिटेल्स हमको डालना नहीं है, क्योंकि कैपिटल का कौन सा एड्रेस कौन सा स्टेट होगा? ये तो क्रेडिटर डेटर ये सभी पार्टीज का डिटेल्स होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे। लेने के बाद नीचे आएंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हमें डालना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे। हम अभी कंट्रोल सी कर लेते हैं। वैसे आपको लिखना पड़ेगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और एक बन गया क्रेडिट, मतलब कैपिटल। ठीक है। उसके बाद में क्या है? सेकंड लेजर जनरल रिजर्व। तो आप यहाँ पेस्ट करिए, इसको लिखेंगे आप। किसी भी किसी भी टाइप का रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। किसी भी टाइप का रिजर्व कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। एंटर करेंगे, कंट्रोल सी कीजिए। जो अमाउंट दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, उसको हम एंटर करेंगे। एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आप क्या देख पा रहे होंगे बेसिकली, कि आपको एक 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 इंफॉर्मेशन नेम एंटर करना होता है, आपको अंडर एंटर करना होता है, और आपको ओपनिंग बैलेंस एंटर करना होता है। बाद बाकी चीजें तो अभी आप एंटर नहीं कर रहे। तो आपके पास में चॉइस है कि आप लेजर को एक अलग मेथड से बनाएं, जहां पे आपको अननेसेसरी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आप उस मेथड को ऑप्ट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। तो एक मेथड तो ये हो गया, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स आप एंटर कर पाएंगे। जैसे ज्यादा डिटेल्स में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं जानते हैं? मैं दिखाता हूं कोई एक आपको करके। लेट से मैं इसको ले लेता हूं। ये दोनों तो अपन बना लिए ना, ये दोनों। तो इसको मैं यहां पर एक कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है। अभी आप आइए HDFC बैंक। ठीक। एक बार जरा बनाते हैं इसको, देखिएगा। यहां पर गए, HDFC बैंक। ये बना हुआ है ऑलरेडी। लग रहा है लास्ट क्लास में मैं बनाया हूँगा। एक बार देखिए जरा। लेजर में जाइए। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं बना रखा हूँ। रुकिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद ड्राइंग्स भी मैं बना रखा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। PNM भी मैं बना रखा हूँ। इसको भी डिलीट कर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बना रखा हूं, इसको भी डिलीट। सिक्योरिटी डिपॉजिट एट BSNL, इसको भी डिलीट। और क्या? जनरल रिजर्व, बाद बाकी सब ठीक। चलिए। अच्छा। इसके बाद में क्रिएट में हम लोग गए, लेजर में गए, और HDFC हमने लिखा। HDFC किस में जाएगा? अंडर बैंक अकाउंट। अब बोलेंगे सर HDFC तो करंट एसेट्स का पार्ट है ना? तो करंट एसेट्स का पार्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या होगा ना दोस्त, देखो समझो मेरी बात को। अगर मैं बोलता हूं यहां पर आपके पास में है करेंट एसेट, कहां पर? बैलेंस शीट में। ठीक है। तो उसके अंदर में क्या क्या बातें होती हैं नॉर्मली, अगर आप सोचेंगे तो? एक हो गया सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। एक हो गया आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक हो गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, या स्टॉक इन ट्रेड, जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हो गया बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ऐसी कुछ चीजें होंगी। तो क्या होगा ना, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सोचिए, जैसे आप एक एंट्री कर रहे हैं, लेट से राम अकाउंट डेबिट, ठीक, टू सेल्स अकाउंट। तो राम का आपको पहले लेजर बनाना पड़ेगा। दैट शुड कम अंडर सन्ड्री डेटर या करेंट एसेट्स। आप बोलेंगे सर करेंट एसेट्स, क्योंकि वो तो करेंट एसेट्स का पार्ट है, इसको यहां पर पोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन जरा फर्ज करिए कि अगर आपके पास में एक ये राम नेम का जो कस्टमर है, ऐसे ऐसे आपके पास में मान लीजिए 500 प्लस कस्टमर्स होते, और सभी कस्टमर को आप अंडर अगर डाले होते करेंट एसेट्स,
तो जैसे करंट एसेट्स का डिटेल्स आप अपने बैलेंस शीट में देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 500 प्लस डिटेल्स दिखेंगे एक ही साथ। अगर आप इसको ऐसा ना करके ऐसा किए होते क्या, कि राम को डाले होते आप, राम नेम का लेजर बनाए होते और उसको अंडर डाल दिए होते सन्ड्री डेटर, श्याम नेम का लेजर बनाए होते और अंदर डाल दिए होते सन्ड्री डेटर, तो उससे बेनिफिट क्या होता कि करंट एसेट्स में ना ढेर सारे कस्टमर के लिस्ट नहीं खुलते, सिर्फ आपको दिखता सन्ड्री डेटर। और जैसे सन्ड्री डेटर के इनसाइड आप जाते तो आपको कस्टमर के लिस्ट मिलते। तो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे क्या होता, डेटर को डेटर के अंदर डालना। ठीक उसी तरीके से अभी मैं क्या कर रहा हूं, एचडीएफसी बैंक बना रहा हूं। तो एचडीएफसी बैंक को मैं चाहूं तो करंट एसेट्स के अंदर में मैं डाल सकता हूं, क्योंकि वो एसेट्स करंट एसेट्स का पार्ट है। लेकिन क्या होगा कि करंट एसेट्स के अंदर में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ऐसे सारे बैंक अगर साथ साथ दिखने लगेंगे, थोड़ा फील अच्छा नहीं आएगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना चाहिए लेट से, मान लीजिए एक्सिस बैंक, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक, है ना। ये सारे को सारे आप लीजिए अंडर बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट जो अमाउंट देगा वो जाना चाहिए करंट एसेट्स के अंदर में। तो करंट एसेट्स के अंदर में बैंक आ गया, जो टोटल है किसका, एक्सिस का, एचडीएफसी का, पीएनबी का, और उसके अंदर में डिटेल्स भी आ गया। तो थोड़ा एक हायरार्की बन गया, ऐसा नहीं कि करंट एसेट्स के अंदर में सारे बैंक्स एक ही बार दिखने स्टार्ट हो गए। दूसरा बेनिफिट, अभी क्या होगा, जैसे एक्सिस बैंक में मेरे पास ऑल टुगेदर 100 रुपए हैं, एचडीएफसी में अगर मेरे पास ऑल टुगेदर 250 रुपए हैं, तो अगर मैं इसको बैंक के अंदर में डालूंगा ना, तो हमको दिखेगा बैंक यहाँ पर 350 रुपए। और जैसे इसके अंदर में हम जाएंगे तो हमको उसका डिटेल्स दिखेगा कि एक्सिस बैंक में 100 रुपए हैं और एचडीएफसी में 250 रुपए हैं। अगर मैं सीधे सीधे इसको करंट एसेट्स में डाल दूंगा तो इसका टोटल हमको नहीं पता लगेगा, क्योंकि इसका सीधे सीधे किसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, करंट एसेट्स के साथ में। तो ऐसे ना सारे के सारे करंट एसेट्स में सीधे अगर आप डाल देंगे बैंक्स को, कस्टमर्स को, तो थोड़ा मिक्स मिक्स दिखेगा, मतलब मजा नहीं आएगा देखने में। तो ऑर्गेनाइज करके देखना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक को डालेंगे, जो भी एचडीएफसी बैंक था उसको बैंक अकाउंट के अंदर में। चूंकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी करंट एसेट्स का पार्ट है, तो वो चीज आपको हायरार्की बन के ऑटोमेटिक दिखेगा। आप बोलेंगे सर ये बात टैली में कैसे पता लगे। देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं ना, एंटर करते हैं, लेजर्स की हिस्ट्री देखते हैं, तो देखिए करंट असेट्स के अंदर में बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट एसेट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट है, स्टॉक इन हैंड है, डेटर, ये सारे सब ग्रुप हैं जो करंट एसेट्स के अंदर में बने हुए थे। जो भी आप बैंक अकाउंट के अंदर में डालेंगे ऑटोमेटिक वो करंट एसेट्स के अंदर में चला जाएगा। बात समझ में आती है। तो आप क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर, एच डी एफ सी बैंक, अंडर क्या ले लेंगे, बैंक अकाउंट। अब देखिए तो उसके वो करंट एसेट्स को ऑटोमेटिक यहाँ पर टैग कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना था, लाइक अकाउंट नंबर उसका क्या है, आईएफएस कोड वगैरह क्या है, अगर आपको ये सारी चीजें डालनी है लेजर बनाने के समय में, तब तो ये मेथड आपका एकदम बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एंटर कर पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर, अभी हमें बस लेजर बनाना है, उसका ग्रुप डालना है और ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो मैं आपको एक जो मेथड दे रहा हूं वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मल्टी क्रिएशन प्रोसेस। एक ही बार में धड़ाधड़ लेजर बनना स्टार्ट होगा। कैसे वो काम करते हैं जानते हो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, उसके बाद लेजर्स में जाएंगे, और यहाँ पे राइट साइड में मल्टी मास्टर्स बोल के बटन है, क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर मल्टी क्रिएट का बटन मिलता है आपको, एंटर करेंगे आप। ठीक है। बोलता है कि अंडर ग्रुप कौन से ग्रुप के लेजर्स बनाने हैं, मेरे को खुद ही नहीं मालूम कौन से ग्रुप के लेजर बनाने, जैसा जैसा जरूरत समझ में आएगा वैसा वैसा लेंगे। तो मैं ले लेता हूं ऑल आइटम्स, मतलब सारे ग्रुप के लेजर्स हमको एक्सेस करने हैं भाई, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वैसा बनाएंगे। ठीक बात है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहां पर देखेंगे तो जनरल रिजर्व बना चुके थे रिजर्व एंड सरप्लस में। अब बारी किसकी आती है, व्हीकल की। तो आप आइए यहाँ पर व्हीकल बनाइए, अंडर। अब बेसिकली हुआ यहाँ पे जानते हो टैली में क्या है, टैली में सिर्फ ये कैटेगराइज किया है एसेट्स में कि कौन सा करेंट एसेट्स है और कौन सा फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट के अंदर में टैंजिबल और इनटैंजिबल का कोई कैटेगरी नहीं बनाया हुआ है।
जैसे अगर आप देखोगे ना बाबू, यहाँ पे टेंजिबल एसेट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट। तो आपके मन में ना एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ अपन कर पाते, कैसा? जैसे करंट एसेट्स का देखो ना सब ग्रुप बना हुआ है, तो उसी तरीके से अगर फिक्स्ड एसेट का भी अपने पास में, फिक्स्ड एसेट का भी अपने पास में अगर सब ग्रुप बना हुआ होता, लाइक टेंजिबल एसेट्स, और उसके अंदर में सारे टेंजिबल वाले पार्ट जाते, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें, और एक हो जाता इनटेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर में पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीजें चली जाती, तो कितना अच्छा लगता देखने में। तो सर क्या ये टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट अपने टैली में दिया हुआ नहीं है, हम लोग खुद से क्रिएट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा आपको? तो अब आपको ना लेजर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, अब आपको ग्रुप के सब ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप जाएंगे क्रिएट बटन में, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बाबू, और इसको एंटर करेंगे आप, और यहाँ पर आप डालेंगे टेंजिबल। रुकिए ना, मैं वहां से कॉपी कर लूं थोड़ा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जाइए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी का पार्ट है ना, तो ये किसके अंदर में जाएगा? फिक्स्ड एसेट के अंदर में जाएगा। इसको लेने के बाद आप एक्सेप्ट कीजिए। बात समझ आती है? कितना ओपनिंग बैलेंस है? ये है। इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। डेबिट क्रेडिट देख करके चलिएगा, ऐसे भी जानिए सारे एसेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट। इसके बाद में आता है मशीनरी, कंट्रोल सी कीजिए। मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मशीनरी को भी टेंजिबल में लीजिए। देखिए ना, उतना बार इंटर मारने का जरूरत ही नहीं है, फटाफट काम हो रहा है। आप यहाँ पर इसको लीजिए, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल भी। चलिए, उसके बाद में आइए कैश। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो अकाउंट ऐसे हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास बता रखा है, शायद से बता रखा है, अगर नहीं बता रखा तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो अकाउंट आपको टैली में बनाने नहीं होते हैं। ये दो लेजर टैली कंपनी में ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। ठीक बात है। तो कैश को अभी हम लोग इग्नोर करेंगे, पीटी कैश हम लोग बनाएंगे। पीटी कैश यहाँ लिखिए, सॉरी, पीटी कैश यहाँ पर लिखिए। अच्छा, पिटी कैश क्या करोगे बोलो बोलो? सीधे करंट एसेट्स में डालोगे? नहीं, कैश उसके करंट एसेट्स के सब ग्रुप का नाम है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में क्या क्या जाने चाहिए? एक एक नॉर्मल कैश और एक पिटी कैश। तो आप कैश इन हैंड में डालिए, कैश इन हैंड ऑटोमेटिक टोटल करेगा कैश का और पिटी कैश का, करंट एसेट्स में दिखाना लगेगा, तो हायरार्की अच्छी बन जाएगी। तो आप यहां पर जाइए, 105775। उसके बाद में आता है लोन फ्रॉम राम। अब देखो, राम का बेसिकली, सॉरी, लोन का बेसिकली जो कैटेगरी है ना, हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड कर लिए, ड्रॉइंग्स माइनस कर लिए, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस अगर कुछ है तो वो अपन दे दिए, फिर आता है लोन्स एंड लाइबिलिटी। टैली कहता है कि लोन्स एंड लाइबिलिटी को दो पार्ट में बांटो, थोड़ा ज्यादा पर्टिकुलर, थोड़ा ज्यादा प्रिसाइजली एंटर करो। एक बोला, एक ऐसा लोन जिसको बोलता है सिक्योर्ड लोन, एक ऐसा लोन जिसको बोलता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब जो लोन आप सिक्योरिटी दे करके लिए हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड। जो विदाउट सिक्योरिटी एनी लोन है, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों पार्ट किसका है? दोनों है लोन्स एंड लाइबिलिटी का। बात समझ आती है? तो आप अगर देखेंगे ना लोन फ्रॉम राम, तो यहां एंटर करेंगे, देखिए एक मिलता है लोन्स लाइबिलिटी, एक मिलता है सिक्योर्ड लोन, एक मिलता है अनसिक्योर्ड लोन। तो आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह रहेगा आपको कि आप या तो सिक्योर्ड में डालिए या तो अनसिक्योर्ड में। सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड से ऑटोमेटिक लोन्स लाइबिलिटी अपने आप रेडी हो जाएगा, आपको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन्स लाइबिलिटी है मेन ग्रुप, और उसके अंदर में है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। जैसे करंट एसेट्स के अंदर में था डेटर, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि मैं आदमी से अगर लिया हूं तो मैं मान करके चलता हूं कि सिक्योरिटी हमने नहीं दी होंगी। तो मैं अनसिक्योर्ड में ले लेता हूं। लेने के बाद आप इसको डालेंगे, जो बैलेंस है, बैलेंस पे मैं क्या ही बोलूंगा, बस मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। उसके बाद में क्या है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, यहाँ पेस्ट करिए। ये कहाँ जाना चाहिए? ये सिक्योर्ड लोन में जाना चाहिए। आइए अमाउंट देखते हैं,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या बोलता है, फर्नीचर किस में जाएगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। फिर उसके बाद में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट कितना है भाई, 163751, ये हमने डाल दिया यहां पर। अच्छा, अब जाने के बाद में क्या है नेक्स्ट में, एच डी एफ सी बैंक, देखना हाँ, एच डी एफ सी बैंक अगर मैं अभी यहां पर बनाता हूं तो अभी मुझसे वो अकाउंट डिटेल्स वगैरह नहीं मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेन मेन फोकस क्या है, लेजर बनाना। तो इसका ओपनिंग डालिए 189 समथिंग करके जो है, 189842 शायद था। उसके बाद में आएंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कहाँ जाना चाहिए, ये करंट लायबिलिटी में जाना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। तो लायबिलिटी, लायबिलिटी में से भी कौन सा लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आइए 103146 है, इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद में प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कहाँ जाना चाहिए बोलो, प्रीपेड रेंट जाना चाहिए करंट एसेट्स में। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सारे, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी ना एक काम कर सकते हैं अपन, जानते हो क्या, रुको एक मिनट, आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी हम लोग चाहें तो डायरेक्टली करंट लायबिलिटी में डालने की जगह में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल करके बना लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई लेजर यहाँ पर, ग्रुप यहाँ पर नहीं है। क्या ये कंपलसरी है, नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी चीजें अच्छी हो जाती हैं, सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिल करके एक जगह आपको दिखेंगे। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ बना देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, जो कि अंडर में कहा जाना चाहिए, करेंट लायबिलिटी। तो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक जगह रख पाएंगे हम लोग, ज्यादा बढ़िया दिखेगा रिपोर्ट। ठीक उसी तरीके से, क्या था जी, प्रीपेड रेंट या ऐसे कुछ था ना, प्रीपेड रेंट, तो इसको डायरेक्टली करंट एसेट्स में डालने की जगह में अगर अपन चाहें तो काम कर सकते हैं क्या, इसको डाल देंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस के कैटेगरी में, जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल करके हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। तो आप यहां बना लीजिए बाबू, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस जैसा भी बनाए थे, कुछ नया नहीं कर रहे हम। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस कौन से पार्ट में आता है, करंट एसेट्स में जाता है, ये आपने बना रखा। अब प्रीपेड एक्सपेंस, ये अगर आप देखेंगे तो 148846 ऐसा कुछ है, इसको आप यहां पे लेंगे, एंटर। उसके बाद में आइए आप, इन्वेस्टमेंट एट टाटा स्टील्स, ठीक है भाई, तो इन्वेस्टमेंट एट टाटा स्टील, इन्वेस्टमेंट आप देखें बैलेंस शीट में भी ना सेपरेटली आपको ऑन करना होता है, तो इसको सेपरेटली इन्वेस्टमेंट में डालिए, इन्वेस्टमेंट में डालिएगा, जितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट है सारे के सारे इन्वेस्टमेंट सेम कैटेगरी इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे आप, टैली के लैंग्वेज में। वैसे हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट में डालिएगा, 173030, ठीक है। और अगर आपको मन ही करता है कि नहीं सर, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम करंट एसेट्स में सेपरेटली करके लिखें, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बल्कि लिखना भी चाहिए, लेकिन अब टैली में एक ही कैटेगरी बना हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स का, ऐसा करके हम बस आपको कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में ड्राइंग्स है, ड्राइंग क्या करता है भाई, कैपिटल को माइनस करता है, तो कैपिटल से ही एडजस्ट होना है इसको, इसलिए डालेंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इसका जो अमाउंट होगा ना, इसका जो अमाउंट होगा ना, वो क्रेडिट साइड नहीं होगा, वो होगा डेबिट साइड। देखिए अभी ब्लिंक कर रहा है ना सीआर, तो आप यहाँ पर सीआर नहीं लेंगे, आप यहाँ पर डीआर लेंगे, डेबिट लेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि कैपिटल भी क्रेडिट और ड्राइंग्स भी अगर आप क्रेडिट ले लेंगे तो दोनों मिलकर के तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि कैपिटल से ये माइनस होना चाहिए। तो माइनस करने के लिए, क्रेडिट का बैलेंस कम करने के लिए क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे, है ना। इसके बाद में आप आइए, कंप्यूटर, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, यहाँ पर आइए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कितना है, 119163, 119163। उसके बाद में पेटेंट, अच्छा पेटेंट कहाँ जाएगा बाबू, पेटेंट जाएगा इनटेंजिबल में, है ना। क्या हमारे पास इनटेंजिबल है, नहीं है, आइए बनाते, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जैसे टेंजिबल बनाए थे, कहाँ जाएगा ये, फिक्स्ड एसेट का पार्ट है,
कितना अमाउंट है ये? 145100, 145100। उसके बाद में क्या है? कॉपीराइट। ठीक है, ये भी इंटेंजिबल हो गया। यहां पर जाइए, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कितना अमाउंट है? 195738, 195738, वही था ना शायद, 195738, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनता है, आप स्किप करेंगे। फिर आता है राम प्राइवेट लिमिटेड, कोई क्रेडिटर है, सप्लायर है हमारा, तो इसको हमने बना लिया, जो कि अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर ऑटोमेटिक है करेंट लायबिलिटी के अंदर में। अब इसका अमाउंट जो दिया हुआ है 100,000 है, 1 लाख रुपए है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, एंटर, एंटर। लेकिन जानते हैं, जैसे आपने ये एंटर किया ना, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला। बेसिकली जानते हो सॉफ्टवेयर क्या मांग रहा है आपसे? सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि ठीक है, आप 1 लाख रुपया का यहाँ पर बैलेंस लिख रहे हैं कि आपको राम प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख रुपए देने बाकी हैं, जो कि आप लास्ट ईयर उनसे परचेज किए होंगे और आप पेमेंट नहीं कर पाए होंगे, तभी तो इस साल आपको पेमेंट करना बाकी रह गया। मानते होंगे इस बात को? तो सॉफ्टवेयर बोलता है ना कि उसका थोड़ा डिटेल्स बस आप हमें दे दीजिए कि वो बिल कब कब बना था, कौन सा बिल का नंबर के अगेंस्ट में कितना अमाउंट बाकी था, वो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर मांग रहा है। तो हमारा कंपनी का डेटा 25-26 का है, तो हम लोग इसको यहाँ पर 24-25 का एंट्री किए होंगे, है ना? नॉर्मली यही होना चाहिए, लास्ट ईयर या उसके पहले का। तो लास्ट ईयर का हमने एग्जाम्पल ले रखा है कि 1 मई 2024 को एक बिल बना था 60,000 का, और 31 अक्टूबर 2025 को, 31 अक्टूबर 2025 क्यों लिया मैंने, 24 होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2024 को जो है सो हमारा एक बिल, हमारे मतलब सप्लायर की तरफ से एक बिल बना था जो 40,000 का था। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा कि 1 लाख में कौन कौन सा बिल, कितना बिल पेंडिंग है, कितना पैसा देना है, कब कब बिलिंग हुई थी, है ना? तो ये इंफॉर्मेशन डालने के लिए इनवॉइस नंबर आपको, अच्छा डेट क्या था भाई, 1 मई 2024, इनवॉइस नंबर आप यहाँ डालेंगे। ड्यू डेट, क्या आपको आपके सप्लायर ने कुछ क्रेडिट डेज दिया था क्या? लाइक 15 दिन के भीतर पेमेंट हो जाना चाहिए, 30 दिन के भीतर पेमेंट हो जाना चाहिए? अगर हाँ, जैसे 15 दिन अगर मिला होता तो आप यहाँ पर 15 लेते, ऑटोमेटिक आपको 16 में यहाँ पर दिख रहा अमाउंट। अगर नहीं तो सेम डे पे पेमेंट होता, 60,000 का अमाउंट था। उसके बाद में एक था 31 अक्टूबर 2024, और दूसरा वाला बिल क्या था भाई, राम INV 01025, ये 40,000 का था। ये इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आइए, उसके बाद में एक है हमारा पार्टी श्याम ब्रदर्स। तो श्याम ब्रदर्स कौन है हमारा? ये है डेटर, कस्टमर, तो डालिए कस्टमर में इसको। लेकिन कस्टमर से भी अगर पैसा पा रहे हैं 1 लाख रुपए, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कब कब सामान बेचे थे उसको, उसका डिटेल्स तो आपको दिखाना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट में आप इतना पैसा पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर चाहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हर एक चीज को ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में दिखाना चाहता है, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा। मैनेजमेंट कल को अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछ बैठता है, तो आप सीधे सीधे उसके लेजर में जा करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बता सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर बोलता है कि भाई एक इनवॉइस हमने बनाया था 2 मई 2024 को 55,000 का, और एक इनवॉइस हमने बनाया था 1 नवंबर 2024 को 45,000 का। ये इनवॉइस नंबर तो समझ में आता होगा, जैसे बिल में बिल का नंबर होता है ना? आपका वही इनवॉइस, इनवॉइस का नंबर हो गया। डेबिट वाउचर में वाउचर नंबर होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हर वाउचर के अपने नंबर होते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी हमने एक नंबर दे रखा है इनवॉइस का, दैट इज ABC INV 085। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। अच्छा, डेट क्या लिए थे दोस्त? डेट लिए थे 2 मई 2024। यहाँ पर आइए, 2 मई 2024, ये इसको हमने पेस्ट कर दिया। शायद 55,000 का लिए थे हम एग्जाम्पल में, और एक था 1 नवंबर, 1 नवंबर 2024, इसका बिल नंबर क्या था?
ये 90, इसको पेस्ट करिए, 45,000 का है ना। ये इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया। लेने के बाद इसको आप सेव करेंगे। दो काम करना बाकी है अभी। जानते हो क्या? वो कैश और पीएल का ओपनिंग बैलेंस डालना। हमने बोला था ना कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो लेजर हमें नहीं बनाने होते हैं, लेकिन उसका बैलेंस तो डालना पड़ेगा, है ना। तो एक कैश का बैलेंस कितना है? 153434। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट तो करना नहीं है लेजर, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर जाना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन, है ना। एंटर, फिर लेजर में जाना पड़ेगा, एंटर, और कैश में चले गए, और बस इसका ओपनिंग बैलेंस आप यहां पर एंटर नीचे एकदम कर दीजिए। यही काम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे है देखो। हम्म, कहाँ चल गया भाई? यहाँ पे 180495, ये हमने ले लिया, एंटर। अब इसके बाद में हमें ये चेक करना है कि अभी तक जो भी हमने काम किया, अच्छा स्केप से हम पीछे आ रहे हैं ना, स्केप बटन से। तो किसी भी रिपोर्ट से पीछे जाना है तो स्केप बटन। तो अभी हम लोग को देखना है कि अभी तक जो भी हम लोगों ने काम किया वो ठीक ठीक किया कि नहीं किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस हमको मिल रहा है 5 लाख रुपए का। क्यों भाई ऐसा? 5 लाख रुपए का डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस क्यों मिल रहा है हम लोगों को? एक बार जरा देखें। ऐसा दिखना तो नहीं चाहिए। हमें लगता है कि कुछ एक ऐसे लेजर्स होंगे जो पहले हम बना रखे होंगे और उसको हम अभी इग्नोर किए क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बार देख लेते हैं। 1 लाख, 1 लाख, एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या करते हैं जानते हो? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चले जाएंगे, लेजर में चले जाएंगे, मल्टी मास्टर्स में चले जाएंगे, मल्टी ऑल्टर में चले जाएंगे। ऑल्टर करना है ना, ऑल आइटम्स में चले जाएंगे। अब एक एक करके ये अमाउंट हमको डालने पड़ेंगे। मेरा 1 लाख का दोनों अमाउंट नहीं दिख रहा है, एक डेटर और एक क्रेडिटर। हाँ दिख तो रहा है। इसका मतलब कैपिटल 5 लाख रुपया? नहीं, कैपिटल 5 लाख नहीं था। अच्छा, ये कैपिटल एक अलग से बनाया हुआ था पहले से, समझ रहे हो। ये पहले से बनाया, मतलब पहले जब हम लास्ट क्लास लिए होंगे तो हो सकता है बना दिए होंगे कैपिटल का। और अभी शेयर कैपिटल बनाए थे ना, तो इस कैपिटल को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो ऑल्टर में गए, लेजर में गए, कैपिटल में गए, इसको डिलीट करिए ऑल्ट डी के साथ में। अब जरा जाइए डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, कोई भी डिफरेंस आपको यहां पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो एंट्री आपने किया ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल से, ये आपको एकदम साफ साफ यहां पे दिख रहा है। अब यहां पर जानते हो एक मजेदार वाली बात क्या है? आप यहां पर जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, लेजर्स का डिटेल्स, तो देखो करंट एसेट्स के अंदर में बैंक, उसके अंदर में HDFC बैंक, कैश इन हैंड में कैश है और पिटी कैश है। देख रहे हो सब हायरार्की ऑटोमेटिक बनता जा रहा है। उसके बाद में डिपॉजिट एसेट्स वगैरह कुछ बनाए नहीं थे हम। प्रीपेड एक्सपेंसेस था, उसके अंदर में प्रीपेड रेंट है। डेटर के अंदर में श्याम ब्रदर्स है। फिक्स्ड एसेट के अंदर में इनटैंजिबल एसेट्स में कॉपीराइट और पेटेंट है। टैंजिबल एसेट्स में कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल। कुछ मजेदार लग रहा है देखने में, वैसे क्या होता ना सब मिक्स मिक्स हो जाता। और मजेदार चीजें देखनी है, आइए बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो आप ना जब इसको डिटेल्स में देखेंगे ऑल्ट प्लस F1 दबा करके, अभी राइट साइड में फिक्स एसेट देखिएगा बाबू, यहाँ पे ये वाला अभी दिख रहा है टोटल इतना। जैसे ऑल्ट के साथ में F1 दबाएंगे तो आपको ना पूरा का पूरा इनटेंजिबल टेंजिबल बिखरा बिखरा नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है इनटेंजिबल इतना रुपया, टेंजिबल इतना रुपया। अभी टेंजिबल में एंटर करेंगे तो ये डिटेल्स, और अगर इनटेंजिबल में एंटर करेंगे तो ये डिटेल्स। बात समझ आ रही है? तो इससे बैलेंस शीट अननेसेसरली बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन चीजें तरीके तरीके से दिखेगी, तरीके से दिखेंगी। और इससे एक फायदा ये भी हुआ कि आपके पास में टोटल टैंजिबल एसेट कितना है वो भी आपको पता लग गया। नहीं तो अगर सीधे सीधे फिक्स एसेट में डालते तो टोटल टैंजिबल कितना, इंटैंजिबल कितना, ये आपको पता नहीं चलता। तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर अच्छा लगा क्लास, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करिए, है ना। कुछ डाउट्स है, डाउट्स पूछिए। मिलते हैं अगले क्लास में।
कुछ नई चीज़ों के साथ। ऑल राइट, बाय बाय।